परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे खुदावन, तेरी सामर्थ्य के साथ हम भर जाएं, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर जाएं परमेश्वर। सभी ऑनलाइन क्लीसियां, सभी फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। अमेजिंग रीति के साथ हमें छुएं परमेश्वर, पाक पवित्र करें, अपने वचन को सुनने के लिए तैयार करें परमेश्वर, अपने वचन पर चलने के लिए तैयार करें खुदावंद। हम तेरे वचन के अनुसार बने, तेरे वचन के अनुसार चलें, तेरी आज्ञाओं को माने परमेश्वर। ऐसा हर एक जन को, हर एक कलीसिया के जन को ऐसा बना दे परमेश्वर कि हर एक परख में खुदावंद ये खरे निकलें, हर एक टेस्ट में ये पास हों परमेश्वर। और जितनी भी अंधकार की शक्तियां इन्हें गिराना चाहती हैं, वे दुष्ट आत्माओं पे आग उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद। कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर किसी भी टेस्ट में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी विश्वासी को कभी भी फेल ना करने पाए परमेश्वर, बल्कि ये तुझ में बने रहें, अड़े और खड़े रहें परमेश्वर, ताकि एक बड़ी टेस्टमनी के साथ, आशीषों की बहुतायत के साथ, एक ग्लोरियस मूल्यवान जीवन के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ परमेश्वर तुझ में बने, तेरी सेवा करें और परमेश्वर तेरे कामों को करें, कलीसियां स्थापित करने में इस विजन के साथ खड़े हों खुदावंद। एक एक जन को आज तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जितने भी जन एक मन है प्रभु के साथ, प्रभु के इस विजन के साथ, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे, चारों दिशाओं से ब्लेस करे परमेश्वर। नए रैल में, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बढ़ाए, बढ़ोतरी दे खुदावंद। आपसे बात करे, एक्सपीरियंस हो आपको कि यस परमेश्वर आपके साथ हैं। अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने आसपास का स्पिरिचुअल माहौल रखें ताकि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ्स में कार्य कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। वो इसी धुन में रहता है कि किस तरह से आपकी लाइफ से वचन को चुराएं। वो आपके मन को उपजाऊ भूमि नहीं बनने देता, बल्कि एक पथरीली, एक उजाड़, एक कंटीली झाड़ियों वाली, एक बंजर जमीन जो है, एक सूखी सख्त जमीन लोगों को बनाना चाहता है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है वो जब बोया जाए तो वो फल ना लेकर आए, वो काम ना करे, वो ग्रो ना करे। लेकिन आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, प्रभु की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की भरपूरी आप लोगों के साथ हैं। मेरा विश्वास है कि आज का वचन जब आप सुनेंगे तो आपकी लाइफ में वो बोया जाएगा उस उपजाऊ भूमि की तरह, जैसे एक उपजाऊ खेत में, उपजाऊ जमीन के ऊपर कोई बीज बोया जाता है तो वो फल लेकर आता है, वो ग्रो होता है और उचित समय पर अपनी कटनी को किसान काटते हैं। उसी रीति से आज आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय, आपकी थॉट्स, आपकी सोचें, ख्याल, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली आप एक उपजाऊ भूमि बने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें और परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में अमेजिंग रीति के साथ कार्य करे। हालेलुया। ताकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो भी परख में आपको डाले, चाहे जिस भी किसी दुख में, जिस भी किसी पीड़ा में कोई भी व्यक्ति है, उस पीड़ा से वो ओवरकम कर सके, वो एक व्यक्ति ऊंचा उठे, वो बचाया जाए। शैतान की हर एक योजना, शैतान का हर एक प्लान आप लोगों की लाइफ से जो है खत्म हो, नाश हो, बल्कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए और बढ़ाए और ब्लेस करे परमेश्वर। एक अपनी परख में आप आज पास हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सभी जन अपने स्थान पर बैठें और मेरा विश्वास है कि आप जो परमेश्वर के प्रेजेंस में ही हैं, और वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के घर में आना अनिवार्य है। आप लोग प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के साथ, प्रभु के घर के साथ, इस विजन के साथ एक मन है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपको, आप पर छाया करेगी। परमेश्वर के साथ की गई आपकी वफादारी, चाहे वो बोने में हो, चाहे प्रभु के घर में आने में हो, चाहे प्रार्थना करने में हो, चाहे परमेश्वर की कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए अपने योगदान को देने के लिए हो, एवेंजलिज्म करने के द्वारा हो, डोर टू डोर एवेंजलिज्म के द्वारा अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के द्वारा हो, जो आप परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, परमेश्वर वाकई में आपको ब्लेस करेगा। एक स्पेशल फेवर हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर है भी या नहीं, क्या परमेश्वर जीवित है। अगर जीवित है तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, मसीह में आते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो किस रीति से परमेश्वर अपना आप हम पर व्यक्त करता है। हमें एक्सपीरियंस होता है परमेश्वर का
कि जैसे कोई है स्वर्ग में, कोई है इस पृथ्वी के ऊपर, कोई है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, जो हमें देखता, जो सुनता है, जो हमारे रोने को देखता है, हालेलुया, जो हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। कोई है, परमेश्वर है, हालेलुया, वो जीवित है। सो प्रभु में आने के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस रीति से मैंने भी जब प्रभु में नहीं थी तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कभी भी कि कोई परमेश्वर है भी या नहीं। सेवा करते थे, बहुत अन्य जगहों पर जाते थे, हर उपाय करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। सेम वैसे ही दुख थे, बीमारियां थी, परेशानियां थी, शर्मिंदगी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, प्रभु ने चुना, तो किस रीति से ईस्टर के दिन परमेश्वर ने मुझ पर अपना आप जाहिर किया था कि तू मेरी प्रिय बेटी, मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए तुझे चुना है, हालेलुया। और किस रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और समय समय पर परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया कि जिससे मैं ऊंचा करूं उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। अपनी सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ भरा परमेश्वर ने, अमेजिंग रीति के साथ, ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ खुदा ने मुझे ब्लेस किया, हालेलुया। सो इसी रीति से क्या है कि परमेश्वर जीवित है, और जब भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, अपना आप व्यक्त करता है। और परमेश्वर में काबिलियत है, उसमें सामर्थ्य है कि वो हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, वो हमारे दुखों को सुखों में बदल सकता है, वो निराशाओं को आशा में, एक नई होप में बदल सकता है, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बस क्या है कि हमें प्रभु में बने रहना है। जब कोई भी विपरीत परिस्थिति है, कोई भी चैलेंज आए हमारी लाइफ में, कोई भी दुख है, तो उस दुख में हमें प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर के बेस्ट टाइम का हमें वेट करना है। जैसे कि वचन कहता है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो इस पृथ्वी के नीचे होता है एक उचित समय है, यानी कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो यानी कि परमेश्वर अपने समय पर हमें छूता, ब्लेस करता है, हमें उन चैलेंजेस से, उन बीमारियों से, उस दुष्ट आत्मा की जकड़न से, उस बंधुआई से परमेश्वर हमें छुड़ाता है और हमें एक नई रेल में, हम न्यू टेस्टिमनीज के क्षेत्र में, एक आशीषों वाली लाइफ में, एक मूल्यवान जीवन में हम एंटर करते हैं, हालेलुया। सो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि अपनी टेस्टिमनीज के वेट में हैं, बहुत से लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर अपना आप व्यक्त करे, हमें इन प्रॉब्लम्स में से निकाले, इस दुष्ट आत्मा के चक्कर से निकाले, इस बीमारी से बाहर निकाले। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हर एक बात का एक जो है अवसर है, प्रत्येक काम का एक उचित समय है। सो हमें उस बेस्ट टाइम का जो परमेश्वर ने हमें हमारे छुटकारे के लिए रखा है, उस बेस्ट टाइम का हमें वेट करना है, हालेलुया। हमें इंतजार करना है, वेट करना है, परमेश्वर में खड़े रहकर, प्रभु में बने रहकर, कि परमेश्वर का वो उचित समय जो परमेश्वर ने रखा, वो परमेश्वर का समय जब आए तो हम प्रभु में मेक श्योर बने रहें, प्रभु में खड़े रहें, और किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, कोई पाप जो है हमारी लाइफ में ना हो, ताकि वो उचित समय के ऊपर हमें बढ़ाए, हमें ब्लेस करे, हालेलुया। ग्रेट टेस्टिमनी क्रिएट करे हमारी लाइफ में, एक ऐसी गवाही बनाए कि जो दूसरों को भी बचाए, दूसरों की लाइफ के लिए भी कार्य करे। हम एक अपने लिए ही आशीष नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, हालेलुया। सो उस समय पर, उस समय तक हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु में खड़े रहना है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से ऐसी कुछ लोगों को जिन पर परमेश्वर ने जब परख आई तो वो किस रीति के साथ कुछ फेल हो गए, लेकिन कोई पास भी हुआ, हालेलुया। टेस्टिमनीज तक भी कोई पहुंचा। परख, दुख, पीड़ाएं, सफरिंग्स बहुत मुश्किल हैं, बहुत ही पीड़ादेय होता है, दुखदाई है। जब कोई परख में से निकलता, जब किसी की परीक्षा होती है तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर रहता है, लेकिन उस प्रोसीजर में भी हम खड़े रह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपना व्यक्त किया, आप अपना वचन हमें दिया, हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य, उसके वचन में सामर्थ्य है, तो उसका वचन एक गाइड है हमारे लिए, एक सहायक है, उसका पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सच्चा सहायक है। सो परमेश्वर में बने रहकर हम उस परीक्षा से पार निकल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो काहली करते हैं, जो डर जाते हैं, जो जिनका मन व्याकुल हो जाता है, जिनका मन कच्चा हो जाता है, जो अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं,
जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं गिनती 21 और उसकी 4 में लिखा कि इजराइलियों के विषय में कि इजराइलियों ने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। वचन कहता है कि इजराइलियों ने होर नामक पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया ताकि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए। वचन कहता है कि जब इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार किया तो एक ऐसी अमेजिंग रीति के साथ, ग्लोरियस वे के साथ एक बड़ी कठिनाई को पार किया उन्होंने कि ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखा ना सुना था कि समुद्र में से भी कोई मार्ग निकल सकता है। जब वो पार निकले उस समुद्र में से उनके सांस में सांस आई, हम कहते हैं उन्होंने सांस सा आया, लंबी सांस उन्होंने ली कि कठिनाई निकल गई है, कि लाइफ की सबसे बड़ा चैलेंज पार हो गया है। और इजराइलियों ने सोचा कि अब हमारी लाइफ जो है आसान और इजी हो जाएगी, रिलैक्स लाइफ हो जाएगी, हम टोटली फ्री हैं। जो परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां पर उपजाऊ भूमि, जहां पर पेड़ पौधे फ्रूट्स होंगे, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। ऐसे लाइक अमेरिका, लाइक यूरोपियन कंट्री की तरह कि मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा। इजराइलियों ने जब लाल समुद्र से पार निकले तो उन्होंने सोचा कि यस, अब सारी कठिनाइयां, सारे चैलेंज खत्म हो गए। लेकिन वचन कहता है कि लाल समुद्र को पार करके फिर क्या हुआ, एक न्यू परख, एक न्यू परीक्षा की शुरुआत हुई, एक नए चैलेंजेस इजराइलियों के लाइफ में आए कि एदोम देश से पार होकर क्या हुआ, वह 40 साल के लिए जंगलों में जो है भटकते रहे, एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर गए। तो लिखा है कि जैसे ही वो जंगल में गए जहां पर घुमावदार जमीन और खूंखार जानवर, विष वाले सांप, इतना अंधेरा, उजाड़ बियाबान, रास्ते में एनिमीज, अकेले, तो उन्हें क्या लगा कि हम कहाँ फंस गए। उनका मन, लिखा है वचन कहता है कि उनका मन व्याकुल हो गया। आगे लिखा है कि उनका मन व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। 21 उसकी 5 में लिखा कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, यहाँ ना तो रोटी ना पानी। लिखा है कि उनका मन व्याकुल हो गया क्योंकि एक टेस्ट में जब वो गुजरे, एक परीक्षा में वो पड़े, तो लिखा है कि उनका मन कच्चा हुआ, व्याकुल हो गया, वह डर गए। और उस डर में, उस व्याकुलता में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाप किया। क्या पाप किया कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध बोलना भी एक तरह का पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया, यहाँ ना तो रोटी ना पानी। लेकिन वचन क्या कहता है व्यवस्था विवरण में कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो है उन 40 वर्षों में इसलिए तुम्हें जंगल के मार्ग से लेकर आया ताकि तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि क्या तू परमेश्वर की विधियों और उसकी आज्ञाओं को पूरा करेगा या नहीं। वचन कहता है कि जो आप लोगों की लाइफ में कई बार परीक्षा आती, टेस्ट आता है, चैलेंज आते हैं, दुख आता है, वो कई बार इसीलिए है ताकि परमेश्वर ये परखे कि तेरे मन में क्या है, कि तू उस दुख में, उस पीड़ा में तू क्या बोलता है। क्योंकि इंसान दुख में ही उसके अंदर के भाव जो वो असल में है वो रियल में दिखाई देता है। सो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इस परीक्षा में इसलिए डाला ताकि मैं ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है, क्या तू मेरी विधियों आज्ञाओं को उस टेस्ट में भी, उस दुख में भी पूरा करता है या नहीं। लेकिन लिखा कि इजराइली उस परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि लिखा कि जैसे वो एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर गए, जैसे जंगल के रास्ते में गए, जैसे चैलेंज आए, तो लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करनी शुरू कर दी। मूसा से कहा कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया। हालेलुया। सो वचन कहता है कि इजराइलियों की तरह हमें फेल नहीं होना परख में, बल्कि उस परीक्षा में पास होना है। दुख में भी, अपने चैलेंज में भी, अपनी घटी में भी हमें बने रहना है प्रभु में। अपने मुंह से कोई पाप नहीं करना, अपने कार्यों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा कोई पाप नहीं करना। हमें प्रभु में बने रहना है, पाप में नहीं जाना, व्यभिचार में नहीं फंसना, घटी में भी अपने बीज को बोना, किसी रीति का कोई भी पाप नहीं करना। चाहे छोटी सी टेस्टमनी बनी हो उसे भी देना, अगर कोई टेस्टमनी बनी ही नहीं
तो आप चर्च में कितनी लाखों टेस्टिमनीज को आज तक का आपने सुना और देखा है। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज एवरी संडे, एवरी वीक आप देखते हो। सो वो टेस्टिमनीज काफ़ी हैं दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। जो परमेश्वर ने सेक्रीफाइस दिया, अपना आप खुदा ने व्यक्त किया, अपना बलिदान दिया, क्रूसिफाइड हुए, तो वो बलिदान काफ़ी है लोगों को बताने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए। हालेलुया। लिखा कि वो इजरायली क्या थे, जैसे ही लाल समुद्र से पार होकर, एदोम देश से होकर, बाहर बाहर घूमकर गए, जंगल के मार्ग से होकर गए, तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करनी शुरू की। जो खुदा ने उनके लिए एक टेस्ट दिखाया था, रखा था कि मैं देखूं कि इनके मन में क्या है। लिखा है कि वो फेल हो गए उस परीक्षा में। वचन क्या कहता है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुम्हें जंगल के रास्ते से इसलिए ले आया ताकि तुम्हें नम्र बनाए और तुम्हारी परीक्षा करके ये जाने कि तेरे मन में क्या है, कि क्या तो उसकी विधियों आज्ञाओं पर चलता है कि नहीं। लेकिन टोटली ऑपोजिट हुआ। इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बात करनी शुरू की। हालेलुया। लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान खुदावंद है। अगर ये हम किसी परीक्षा में हैं, दुख में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उस परीक्षा से, उस दुख से खुदावंद निकाल सकता है। जैसे वचन कहता है ना कि तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से तुम आते हुए देखोगे, और तुम सहायता के लिए किसकी ओर भागोगे भला? परमेश्वर ही है ना जिसे हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं है, जो जी उठा है। वही परमेश्वर जो आसमान पृथ्वी का मालिक, खुदावंद, खुदा बाप, स्वर्गीय परमेश्वर। यदि हम किसी दुख में हैं तो वही है जो हमें उस परीक्षा से, उस चैलेंज से बाहर निकालेगा। तो फिर क्यों ना हम उस प्रभु में बने रहें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर एक यहोवा पिता है जो तुम्हारे खेतों में, तुम्हारी भूमि पर मेंह बरसाएगा, ताकि तुम अपने खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी बहुतायत से और उत्तम रीति के साथ हो। हालेलुया। खुदावंद ही है जो ब्लेस करता है, खुदावंद ही है जो टेस्टिमनीज देता है, छुटकारा देता है। सो अगर चैलेंज भी है तो तुम दंड के दिन, उस विपत्ति के दिन सहायता के लिए किसकी ओर भागोगे? परमेश्वर ही है जो छुड़ाएगा, वही छुटकारा देगा, वही रिडीमर है। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया। सबोपदेशक 3 उसकी 11 में लिखा कि उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। वचन कहता है कि उसने ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। उसने मनुष्य को अनाद अनंत काल का ज्ञान दिया। वचन कहता तो भी परमेश्वर के काम जो है आज से अंत तक वो किस रीति से करता है, परमेश्वर के काम करने का तरीका किस रीति का है, ये मनुष्य समझ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया है। तो यानी कि अगर आपकी लाइफ में अभी अभी बंजर जमीन है, आपकी लाइफ अगर सूखी भूमि की तरह है, अगर आपकी लाइफ में हरियाली नहीं है, अगर आपकी लाइफ में झरने नहीं हैं, हालेलुया, अगर आपकी लाइफ में अब लबानोन की सी हरियाली नहीं है, तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया है। जो परमेश्वर का उचित समय, गॉड्स टाइम है, परमेश्वर उस समय के ऊपर आपकी लाइफ में बेस्ट करेगा, सुंदर करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि भले ही मनुष्य को अनाद अनंत काल की बुद्धि ज्ञान दिया, उसे बहुत इंटेलिजेंट बनाया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को शुरू से लेकर अंत तक समझ नहीं सकता। सो अगर इंसान परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझ नहीं सकता, तो कलीसिया मुझे जरूरी है कि प्रभु में बने रहें, अपने टाइम का वेट करें, परमेश्वर में रुके रहें कि प्रभु हमें छुए, प्रभु ब्लेस करे, बहुतायत के साथ आशीषित करें, हमारी परख में से बाहर निकाले, हम खरे निकलें, हम चमके, परमेश्वर का प्रकाश हमारे चेहरों पर चमके, ग्रेट टेस्टिमनी के साथ खड़े हो सके। तब तक क्या करना है कि प्रभु में हमें बने रहना है। हालेलुया, परमेश्वर में खड़े रहना है। लेकिन इजराइलियों ने बार बार मिस्टेक की। वचन कहता है, जब हम यशाया 30 अध्याय उसकी 2 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। तो परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि इजराइलियों पर जैसे चैलेंज आया, जैसे एनिमीज ने अटैक किया, तो वो सहायता के लिए मिस्र की ओर भागे। उन्हें लगा कि मिस्र के सैनिक जो हैं, सेना जो है वो अधिक काबिल है, ज़्यादा शक्तिशाली है,
उनके पास ज़्यादा हथियार हैं। मिस्र हमें बचा लेगा, मिस्र सहायता करेगा। सेम उसी रीति से जैसे आज के समय पर जैसे किसी विश्वासी के ऊपर कोई दुख आता है और जब प्रेयर्स में परमेश्वर उन्हें वेट करने के लिए कहता है, जब वो अपनी परीक्षा में होते हैं, परमेश्वर भी उत्तर नहीं देता, परमेश्वर उन्हें परीक्षा में चेक करता है कि देखो उनके मन में क्या है, क्या मेरी विधियों आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं। तो उस समय बहुत से लोग क्या है अन्य उपायों की ओर ढूंढ जाते हैं, चेलों सियानों की ओर जाते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं, होम रेमेडीज देखते हैं, मोटिवेटर स्पीकर्स को सुनते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स को, स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स को सुनने की बजाय, प्रभु के वचन को सुनने की बजाय। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु को छोड़ अन्यों की उपासना करना, या अन्य उपायों की ओर भागना से उसी रीति से है जैसे जब इजरायलियों ने मिस्र की सहायता के लिए भागे। वचन कहता है प्रभु को छोड़ किसी अन्य की सहायता मांगना निकम्मी और व्यर्थ है। हालेलुया। सो क्यों ना फिर हम प्रभु के शरण स्थान में बैठे रहें, परमेश्वर की बाट चूहें कि प्रभु अपने समय पर अपना आप व्यक्त करे और हमें छुड़ाए। हालेलुया। इतनी टेस्टमनीज को हम देखते हैं, सुनते हैं कि अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु बचाएगा, प्रभु हमें छुड़ाएगा, प्रभु हमें एक टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा, हमारा टेस्टमनी में बदलेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु में बने रहें तो टेस्टमनी में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो मोटिवेटर्स हैं वो आपकी लाइफ के सिर्फ एक हिस्से पर काम कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली गाइड कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वो अच्छी अच्छी वीडियोस भेज सकते हैं, कॉमेडी की चीज़ें आपको भेज सकते हैं, चुटकुले भेज सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर के जन है, जो प्रभु ने खड़े किए हैं, जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, स्पिरिचुअल मेंटर्स के द्वारा काम करता है, वो मोटिवेटर्स के द्वारा कहाँ होता है। एक बांझ को क्या वो 7 बेटों की आनंद करने वाली माता बना सकता है? क्या एक मोटिवेटर जो है एक व्यक्ति को डिप्रेशन से फ्री कर सकता है? जैसे प्रभु ने अपने दास को डिप्रेशन से आजाद किया और इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी बनाई, इतनी शार्प बुद्धि, परमेश्वर ने बुद्धि से अगर ज्ञान से ब्लेस किया कि दुनिया की कोई भी ताकत अब प्रभु के दास को डिप्रेस नहीं कर सकती। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, परमेश्वर का, प्रभु के दास के लिए। सो ये प्रभु ही है, जब प्रभु के जन है जिन्हें प्रभु ने खड़ा किया, जिनमें आत्मा बात करता है, जिनमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रभु ही है, प्रभु के दास ही हैं, प्रभु का वचन ही है जो हमें चारों दिशाओं से ब्लेस करता है, बांझ को आनंद, 7 बेटों के आनंद करने वाली माता बनाता है। वो परमेश्वर ही है जो एक छुटकारा देता। मरियम मगदलीन जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, उन्हें निकाला और परमेश्वर ने उसे एक एवेंजलिस्ट बना दिया। तो ये प्रभु ही है जो हमें निकालता और खड़ा करता है। जो मूसा एक समय पर एक डरपोक व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे दिलेरी के साथ भरा कि लाखों इजरायलियों को उसने मिस्र से बाहर निकाला। सो परमेश्वर है जो बल देता, जो ताकत देता, स्ट्रेंथ देता, हील करता है, चंगा करता है, डिलीवर करता है। हालेलुया। आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में कार्य करता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर में, उस प्रभु में हम फिर बने रहें। हालेलुया। कितने जन परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है आज, कि आप सच में अपने दुख में, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए, अब आप आज से आप प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहेंगे, प्रेयर्स में जाएंगे, परमेश्वर के टाइम का वेट करेंगे कि प्रभु अपने समय पर हमें संभालेगा। क्योंकि वचन कहता है जब इजरायलियों ने देखा कि अरे हम तो लाल समुद्र से पार होकर एक और नए चैलेंज में फंस गए, हम तो जंगल में चले गए, तो लिखा है कि उनका मन व्याकुल हुआ और वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। मूसा से कहा कि तू क्या हमें मरने के लिए ले आया? यहाँ ना तो रोटी ना पानी, हम निकम्मी रोटी से दुखित हुए जाते हैं। लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बोला, पाप किया, जिसकी वजह से तेज विष वाले सर्प जो है इजरायलियों को काटने लगे, बहुत से इजरायली मर गए। और देखिए एक व्यक्ति था मूसा जो कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, जिसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला। और लिखा है एक भी स्नेक का विष जो था मूसा को नहीं चढ़ा। तो उसी रीति से हैं जो लोग प्रभु में बने रहते हैं। आपके आसपास तेज विष वाले सर्प, दुष्ट आत्माएं, सो मैनी चैलेंजेस हो सकते हैं। यदि मूसा की तरह बने रहें, आप खड़े रहें प्रभु में, तो कोई भी जहर, कोई भी अटैक आपकी लाइफ में
जो है वो असर नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो हमने क्या देखा? एक तरफ इजराइलियों को देखा जो कि जिन पर परख आई और वो अपनी टेस्ट में वो फेल हो गए। लिखा है कि उनका मन कच्चा हुआ, उनका मन व्याकुल हुआ, वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे क्योंकि उनकी अपनी निजी विशेस बड़ी थी, बड़ी डिमांड्स थी। क्योंकि वो याद करते, वो कहते कि हम तो मिस्र में बर्तनों में खाना खाते थे, हम मांस और मछली खाते थे, चिकन और मटन खाते थे, और तू हमें जंगल में क्या मरने के लिए ले आया। पहला पत्रस 4:2 में लिखा कि अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। पहला पत्रस 4:2 में लिखा कि अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवा के लिए जिएंगे, प्रभु के कार्यों के लिए जिएंगे कि प्रभु तू बड़े, तेरे कार्य बड़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा विजन बढ़े खुदावन, तेरा दास बढ़े, तेरी मिनिस्ट्री बढ़े खुदावन, जो विजन तूने अपने दास को दिया वो बढ़े। तो जब हम प्रभु की इच्छा के लिए जीते हैं कि प्रभु की जो बुलाहट है हमारी लाइफ में वो पूरी हो, तो जो है मुझे लगता है कि मनुष्य फिर पाप नहीं करता। यहाँ पर इस्राएलियों की अपनी बड़ी इच्छाएं थी जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हुए, प्रभु को छोड़ अन्य की उपासना की, प्रभु के विरुद्ध बोले, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, और जिसकी वजह से वो अपनी टेस्टमनी तक पहुंच नहीं सके, अपनी परख में वो फेल हो गए, अपने कनान तक वो पहुंच नहीं सके। हालेलुया। और जब हम इजराइलियों के बारे में देखा कि वो अपनी परख में, अपने टेस्ट में फेल हो गए, और दूसरी तरफ एक और परमेश्वर का जन, एक और व्यक्ति था जिस पर सेम इसी रीति से दुख, पीड़ाएं आई, सफरिंग्स में वो गया, चैलेंजेस उसकी लाइफ में आए, परीक्षाएं उसकी लाइफ में आई, लेकिन वो उस परीक्षा से पास हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरह की एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट की कि केवल इजराइलियों को ही ना देखो और ये ना सोचो कि परीक्षा में इससे पास होना बड़ा कठिन है, हम दुख में किस रीति से प्रभु तुझ में बने रहें, कैसे वेट करें इतनी पीड़ा में, इतनी दुख में। तो परमेश्वर कहता है कि एक और जन है जिसका नाम अयूब है। परमेश्वर कहता है उसे भी देखो कि वो भी अपनी परख में, अपने टेस्ट में, अपने दुख में, पीड़ा में, चैलेंज में प्रभु में बना रहा, खड़ा रहा, अपनी टेस्ट को टेस्टमनी में उसने बदला। परमेश्वर कहता है अकेला इजराइलियों को ही ना देखो बल्कि अयूब को भी देखो। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं अयूब की पुस्तक 1 में लिखा कि ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। सो वचन कहता है कि जो अयूब वो क्या था? भय मानता था। परमेश्वर ने बोला, और देखो परमेश्वर ने अयूब की गवाही दी एक तरह से, इतना कॉन्फिडेंस था परमेश्वर को अपने दास के ऊपर। परमेश्वर ने उसकी प्रेज की। जब परमेश्वर ने शैतान को बोला कि क्या तूने मेरे दास अयूब को देखा, जो खरा और सीधा है, जो मेरा भय मानता है, जो बुराई से दूर रहता है, उसके जैसा पूरी पृथ्वी पर और कोई नहीं। परमेश्वर ने प्रेज की, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। हम दुनिया की, हम लोगों की वाहवाही को देखते और खुश होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर प्रशंसा करे, जब परमेश्वर प्रेज करे, तो सच में एक अमेजिंग और एक धन्य बात है। सो इसका मतलब कि कुछ हमारी लाइफ में ग्रेट और अमेजिंग होने वाला है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि अयूब की एक मूल्यवान लाइफ थी, एक अमेजिंग लाइफ थी उसकी, क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसीलिए उसे बहुतायत के साथ ब्लेस किया था। आसमान के झरोखे खुदा ने उसके लिए खोले थे, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था, एक ऑनरेबल प्लेस खुदा ने उसे दिया था। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गद्दियां और बहुत से दास दासियां थे। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा था। सो इतना खुदा ने उसे बहुतायत के साथ ब्लेस किया कि उसके पास उसके बच्चे थे। फाइनेंशियली भी खुदा ने ब्लेस किया कि पूर्वी देश में सबसे अधिक संपत्ति उसकी थी। हालेलुया। एक तरह से बिजनेस टाइकून था वो, और फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, फिजिकली ब्लेस्ड था, कोई रोग नहीं था। और
इमोशनली ब्लेस्ड था, बच्चे थे, फैमिली थी, अच्छा घर परिवार था, किसी भी तरह की कोई भी कमी उसे नहीं थी। जैसे वचन कहता है ना कि भलाई, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेंगी। सो उसी रीति के साथ प्रभु जो था अय्यूब के साथ था, और परमेश्वर को अय्यूब पर इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये मेरा भय मानने वाला मेरा दास है, जो कभी भी मुझसे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन याद रखिए कि चोर जो है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो एक ऐसे आशीषित व्यक्ति को जब देखता है शैतान, तो उसे जेलस होती है, उसे घृणा होती है, रिस होती है, और वो किसी तरह से उस आशीषित व्यक्ति को गिराना चाहता है। लेकिन जब उसने अय्यूब को देखा तो अय्यूब की लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं था जो शैतान उसकी लाइफ में अटैक कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान एक ही रूप में किसी व्यक्ति की लाइफ में अटैक कर सकता है जब कोई व्यक्ति पाप में होता है, जब कोई व्यक्ति व्यभिचार में है। जैसे वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, जो पाप है वो शैतान की रोटी है। सो जो बाड़ा परमेश्वर का आपके आसपास लगा होता है, अगर कोई व्यक्ति पाप में जाता है, व्यभिचार में जाता है, तो वो बाड़ा टूटता है और शैतान अटैक करता है। सो जब अय्यूब को देखा शैतान ने, तो अय्यूब तो कोई पाप नहीं था उसकी लाइफ में, प्रभु में चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला सीधा पुरुष था, बुराई से दूर रहता था। सो शैतान उसकी लाइफ में कोई भी अटैक नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसे घृणा थी। वो देख रहा था कि इसे मैं कैसे गिराऊं। और वो जब परमेश्वर ने बोला उसे, ये शैतान को, कि क्या तूने मेरे दास को देखा है, उसके जैसा पृथ्वी पर और कोई नहीं। अमेजिंग है अय्यूब, ग्रेट है वो, उसका विश्वास जो है वो कोई हिला नहीं सकता। तो लिखा, शैतान ने बोला कि क्या अय्यूब बिना लाभ के तरह भय मानता है? शैतान की अलग ही कैलकुलेशंस होती हैं। वो जैसे आप स्वार्थी, सेल्फिश, गिरा हुआ है, वचन से गिरा हुआ है, पैरों के नीचे कुचला गया है, उसे लगता है कि शायद बाकी लोग भी सेम वैसे ही हैं, और कहता है कि क्या प्रभु, क्या तेरा भय जो है अय्यूब क्या बिना किसी लाभ के मानता? तूने उसे इतना ब्लेस किया, इतना आशीषित किया, बच्चे उसके, उसका परिवार है, उसकी फैमिली, घर है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है। सो इतना कुछ तूने उसे दिया, इसलिए वो तेरा भय मानता है। तो उस हाथ बढ़ाकर उसे छू, सब कुछ उसका खोले, देखना वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तो मैं उसे परख में डालता, तो मैं अलाउ करता हूं, मैं अनुमति देता हूं कि तू उसे टेस्ट कर सकता है। क्या लिखा है कि उसके शरीर को छोड़, सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूं। और वचन कहता है कि जैसे ही परमेश्वर ने अलाउ किया, खुदा ने शैतान को, दो तरह से एक व्यक्ति की लाइफ में परख और टेस्ट आ सकता है। एक तो जब कोई व्यक्ति पाप में है, व्यभिचार में है, परमेश्वर के बाड़ा को तोड़ता है, और दूसरा जब परमेश्वर अलाउ करे। हालेलुया। सो अगर आप में कोई पाप नहीं, आपने व्यभिचार नहीं किया, और फिर भी आप सोच रहे हैं और आप प्रभु के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में तो कोई व्यभिचार नहीं, फिर मेरी लाइफ में दुख क्यों है? तो हो सकता है कि ये परमेश्वर ने अलाउ किया हो, प्रभु ने परमिशन दी हो, प्रभु ने अनुमति दी हो। आप इसीलिए परीक्षा में हो ताकि परमेश्वर जान सके कि आपके मन में क्या है, कि क्या आप इस परीक्षा में प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु के वचन पर चलेंगे या नहीं। क्या प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे? क्या अपनी परख में आप प्रभु यीशु मसीह पर ही भरोसा रखेंगे? हो सकता है कि परमेश्वर आपको परख रहा हो कि आपके मन में क्या है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को, तो उसी समय फुर्ती के साथ लिखा है कि वो अय्यूब टेस्ट में पड़ा, बहुत से सफरिंग्स, दुख में पड़ा। वचन कहता है 1 उसकी 15 में कि शबा के लोग धावा करके जो है बैलों, गद्दियों को ले गए और सेवकों को मार दिया। दूसरा कहते हैं कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसकी भेड़ बकरियों को भस्म कर दिया, और सारे सेवक भी जलकर भस्म हो गए। और तीसरा, कसदी लोग 3 दल बांध कर, वचन कहता है कि उन्होंने अटैक किया और अय्यूब के सारे ऊंटों पर धावा करके ले गए और सेवकों को मार दिया। चौथा लिखा है कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली, 19 में लिखा, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका दिया कि जिस घर में उसके बच्चे थे, उसका परिवार था, उस घर की छत जो है नीचे गिरी और सभी जो है दब कर मर गए। सो एक ही झटके में सब कुछ उसका खत्म हो गया अय्यूब का। लेकिन जो शैतान ने एक्सपेक्ट किया था कि
क्या अयूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? तू सब कुछ उससे छीन तो सही, देखना तेरे मुंह पर निंदा करेगा। लेकिन वचन कहता है कि जैसे ही सब कुछ उसका छीना, अयूब ने अनएक्सपेक्टेड कार्य किया जो शैतान ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। वचन कहता है कि उसने दंडवत किया, लिखा है कि उसने अनएक्सपेक्टेड कार्य किया जो शैतान ने कभी सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा कि अयूब पर दुख आएंगे तो वो प्रभु के विरुद्ध बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन अयूब ने क्या किया? उसने दंडवत किया, भूमि पर गिरकर प्रार्थना किया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। लिखा है कि जैसे ही सब कुछ छीना उसका शैतान ने, उसके बाद लिखा है कि जैसे ही अटैक बढ़े, चैलेंज बढ़े, अयूब ने अपनी प्रेयर को बढ़ा दिया। वो दंडवत करके घुटनों पर आ गया और परमेश्वर के नाम को धन्य कहने लगा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। शैतान इसी रीति से आज लोगों को गिराना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है, आपकी लाइफ में कमजोरी को, सिकनेस को लेकर आना चाहता है, आपको घटी में रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप किसी तरह से पाप करें, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं, प्रभु को छोड़ अन्य की उपासना करें ताकि आपकी लाइफ में कमजोरियां लेकर आ सके। लेकिन वचन कहता है कि अयूब ने क्या किया? दंडवत किया, भूमि पर गिरकर धन्यवाद किया, परमेश्वर के नाम को महिमा दी और कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। और लिखा है कि शैतान ने देखा कि अरे ये अयूब तो गिरा ही नहीं। लिखा है कि उसकी परख को, टेस्ट को और बढ़ा दिया। उसने परमेश्वर से कहा कि यदि जैसे 2 उसकी 5 में लिखा कि इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर यदि उसकी हड्डियां और मांस को छुए तो फिर देखना तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने क्या सोचा? दुष्ट ने, कि अभी इसका शरीर तो चंगा भला है, तो इसीलिए अयूब को कोई पीड़ा नहीं हो रही। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में क्या था? फर्स्ट टेस्ट में इमोशनली उसको तोड़ा अयूब को, कि उसके बच्चे, उसका परिवार खत्म हो गया। फाइनेंशियली अयूब को टोटली डिस्ट्रॉय की उसकी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ के, उसके भेड़ बकरियां, उसका बिजनेस टोटल चौपट हो गया। साइकोलॉजिकली भी उस पर अटैक हुआ कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं थी, साथ नहीं दे रही थी। तो लेकिन उसका शरीर बचा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि सब कुछ तेरे हाथ में, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। तो अभी शैतान क्या कहता है कि नहीं, अगर तू उसके शरीर को छुएगा ना, उसके शरीर, उसकी बीमारियां उसकी लाइफ में आ गई, हड्डियों और मांस को छुएगा, देखना फिर तेरे मुंह पर निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसके प्राण को छोड़ देना, और प्राण को छोड़, सब कुछ तेरे हाथ में है। लिखा कि अयूब के शरीर पर जो है फोड़े निकले और उसकी शरीर जो है कीड़ों के साथ और मिट्टी के साथ ढका हुआ था, पूरा शरीर गला हुआ था, कीड़े उसके शरीर को खा रहे थे, सफरिंग्स में था, दुख में था। और एक आदम के लिए परमेश्वर ने ईव को बनाया, तो एक उस लाइफ पार्टनर जो उसका वाइफ था, वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी, स्पिरिचुअली वीक थी। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि इसके शरीर को छोड़ देना, लेकिन शैतान ने उसकी वाइफ को भी छोड़ दिया। अगर आपने देखा तो वाइफ को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान को स्मेल आ जाती है जब कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है, जब कोई व्यक्ति प्रेयरलेस है, स्पिरिचुअली जो कमजोर है, शैतान को स्मेल आती है उस व्यक्ति की। शैतान ने अयूब की वाइफ को छोड़ दिया कि ये मेरी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी मेरी अयूब को गिराने में। सेम उसी रीति से जिस रीति से हवा ने शैतान की हेल्प की, सपोर्ट की आदम को गिराने में। लेकिन अयूब क्या था? परमेश्वर में स्ट्रांगली खड़ा था। और वचन कहता है कि उसने क्या बोला जब उसकी पत्नी ने कहा, उससे कहने क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। तो लिखा है कि अयूब ने कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें? अयूब ने डांटा उसी समय। आदम ने हवा को नहीं डांटा था, उसकी बातों में आ गया, लेकिन अयूब ने लेडी को, अपनी वाइफ को डांटा कि तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना लें? लिखा है कि इन सब बातों में अयूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया।
हालेलुया। इन सब बातों में भी उसके टेस्ट को और ज्यादा कठिन कर दिया और ज्यादा टफ कर दिया कि पहले इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली उसे तोड़ा था शैतान ने, शरीर को बचा हुआ था, लेकिन सेकंड ट्रायल में, सेकंड टेस्ट में उसके शरीर पर भी अटैक किया बीमारियों के साथ कि उसका शरीर गल गया। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से वचन कहता कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। और अगर हम देखें तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में, उसके इर्द गिर्द कई तरह से, 3 तरह से बाड़ा बांधा था। जैसे हम देखते हैं अय्यूब 1 उसकी 10 में कि जब शैतान कहता है कि क्या तूने उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। सो जानी कि परमेश्वर ने, जब एक व्यक्ति जो धर्मी है, परमेश्वर का भय मानता है, खरा है, सीधा पुरुष है, बुराई से दूर रहता है, जिसकी लाइफ में कोई पाप नहीं है, परमेश्वर उसके इर्द गिर्द, उसके परिवार के इर्द गिर्द और उसके बिजनेस के चारों ओर परमेश्वर बाड़ा बांधता है। लाइक एक सिक्योरिटी फेंस, जैसे हम किसी खास प्लेस को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाते हैं, फेंस लगाते हैं, है ना, हम सिक्योरिटी वॉल्स बनाते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। सो सेम उसी रीति से परमेश्वर ने अय्यूब के इर्द गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स बनाई थी 3 तरह की। पहली अय्यूब के इर्द गिर्द, दूसरी उसके घराने, उसके बच्चों के आसपास, तीसरी उसके बिजनेस, उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल, उसके सेवकों, उसके फाइनेंशियल बिजनेस के इर्द गिर्द 3 तरह की सिक्योरिटी वॉल बनाई थी, क्योंकि अय्यूब किसी भी तरह के कोई भी पाप में नहीं था। हालेलुया। जब अटैक भी हुआ, जब दुख भी आए, अब अगर देखें आप तो इजराइलियों के और अय्यूब के दुख को देखें तो अय्यूब के दुख अधिक, ज्यादा दुख, ज्यादा पीड़ा, सफरिंग्स अय्यूब की ज्यादा लगती हैं, क्योंकि पूरा शरीर गला हुआ, उसके बच्चे जो थे, 7 बेटे 3 बेटियां, सारे मर गए, उसका घर टूट गया, उसकी भेड़ बकरियां, पूर्वी देश में सबसे अधिक अमीर और ब्लेस्ड था, सारा बिजनेस, सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, गधे सारे मर गए, कुछ अटैक करके दुश्मन ले गए, सारे सेवक उसके मर गए। अधिक दुख था उसके, चैलेंज अधिक थे, परख बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी क्या वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर इजराइलियों को देखें तो लिखा है कि उनका मन व्याकुल हुआ इजराइलियों का, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और अय्यूब वचन कहता है कि उसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। सो जब आप प्रभु में बने रहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक बदलाव को, एक टाइम पे, एक समय पर, एक उचित समय जो परमेश्वर ने रखा है, आप जरूर उस चेंजेस को, एक बेस्ट, अच्छी बेहतरी के लिए जो खुदा ने रखा, उस चेंज को, उस बदलाव को आप अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। इमोशनली भी अय्यूब को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसकी वाइफ उसके विरुद्ध हो गई, कहती है कि तू मरता है तो मर जा। लिखा है कि उसकी वाइफ जो है उसे गिराने के लिए शैतान का साथ देने लगी, स्पिरिचुअली वीक, कमजोर। उसके रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बेटे नहीं थे, बेटियां नहीं थी, सब मर गए, अकेला हो गया टोटल। उसके 3 फ्रेंड थे, एलीपज और बिलदद और सुपार, वो भी उसके विरुद्ध हो गए, वो भी नहीं समझ सके। वचन कहता है कि एलीपज ने कहा कि जरूर तूने पाप किया होगा। क्या किसी निर्दोष को भी कभी परमेश्वर ने जो है कष्ट दिया है? अगर कोई पाप जोतता है, कोई दुख को बोता है, वही उसे काटेगा। मैंने तो आज तक नहीं, एलीपज कहता है, मैंने तो देखा कि किसी निर्दोष को परमेश्वर ने कष्ट दिया हो, अवश्य तूने पाप किया। उसका दूसरा फ्रेंड बिलदद वो कहता है कि जरूर तेरे बच्चों ने पाप किया, इसीलिए तू अब सजा भुगत रहा, ऐसा वचन में लिखा। तीसरा सुपार कहता तूने पाप किया होगा। सो सबने मिसअंडरस्टैंड किया, उसके फ्रेंड्स ने, उसकी वाइफ ने उसका साथ नहीं दिया, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सभी तरह से उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन वचन कहता है फिर भी उसने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया, प्रार्थना को बढ़ाया। और वचन कहता है अय्यूब 42 को, जब 42 को आप देखते हैं, उसने परमेश्वर के आगे दंडवत किया, प्रभु से प्रेयर्स को किया, और उसने कहा कि मैं जानता हूँ खुदावंद कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। खुदावंद हे परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ। खुदावंद मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, तू मुझे बचा सकता है, तू मुझे हील कर सकता है, तू टेस्टमनी दे सकता है, तू मुझे इस टेस्ट से, परीक्षा से निकाल सकता है, चैलेंज से निकाल सकता है,
तू मुझे छुड़ा सकता है, तू हील कर सकता है। अय्यूब कहता परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से जो तूने योजनाएं मेरे लिए रखी हैं कोई भी रुक नहीं सकती। हे खुदावंद मुझ पर दया कर। और परमेश्वर जो है खुदावंद उसकी लाइफ में बदलाव लेकर आया। खुदावंद कहता है कि उसको परमेश्वर ने दुगनी आशीषों के साथ भरा। जब हम अय्यूब 42 उसकी 12 में देखते हैं, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गए। इसके 7 बेटे, 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और उसने 4 पीढ़ी तक 4 जनरेशंस को अपनी आंखों से देखा, अपने वंश को देखने पाया। परमेश्वर ने उसे दीर्घ आयु से तृप्त किया। खुदा ने उसे लॉन्ग लाइफ दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब जन कहें आमीन, आमीन, आमीन। कि प्रभु तेरा वचन जो अय्यूब की लाइफ में तूने अमेजिंग कार्य किया परमेश्वर, हमारी लाइफ में भी सेम इसी रीति से तेरे कार्य सिद्ध हों खुदावंद। कि जिस रीति से परमेश्वर अय्यूब अपनी परख से खरा निकला, अपने टेस्ट को पास किया और दुगनी आशीषों के साथ तूने उसे भरा, सेम उसी रीति के साथ परमेश्वर डबल ब्लेसिंग्स हमारा पोषण ठहरे। हमारे दुखों को सुखों में तू बदलने की क्षमता रखता है परमेश्वर। एक अच्छा बदलाव तू हमारी लाइफ में करेगा परमेश्वर। हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और जो भी तेरी युक्तियां हैं, तेरी योजनाएं हमारी लाइफ के लिए हैं, कोई भी शैतान अंधकार की शक्ति उसे रोक नहीं सकती परमेश्वर। अय्यूब की तरह ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ तू हमें भर, तू हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। बोने वाला चाहे रोता हुआ बोए, लेकिन वह पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ अवश्य लौट आएगा। वचन कहता है कि परमेश्वर जो है निर्बलों को बल देता, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बीमारियों को दूर करता, रोगों को दूर करता, चंगा करता, हील करता, हमारे अन्न जल पर आशीष देता। किसी भी तरह की कोई भी घटी परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं होने देता है। हालेलुया। यदि हम प्रभु में बने रहें तो हमने क्या देखा कि एक तरफ इजरायली जिन पर परख आई तो लिखा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बात की, और दूसरी तरफ अय्यूब जिस पर परख आई, जिस पर दुख आया, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। सो आपके सामने है दोनों स्टोरीज, दोनों लाइफ्स, एक इजरायलियों की, एक अय्यूब की। इजरायली अपनी टेस्टिमनी तक पहुंच नहीं सके क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले, पाप किया। अय्यूब प्रभु के साथ साथ चला और परमेश्वर ने डबल पोर्शन के साथ, डबल ब्लेसिंग्स के साथ उसे ब्लेस किया, दीर्घायु दी, अपनी 4 जनरेशंस को अपनी आंखों से देखने पाया। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर आज आप लोगों से कहता है कि प्रभु में बने रहो, अपने दुख में भी, अपने चैलेंज में भी, अपनी घटी में भी परमेश्वर में बने रहो। स्मरण रखो कि परमेश्वर अपने समय पर जो है सब कुछ सुंदर बनाएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में परीक्षा को इसीलिए लेकर आया ताकि जाने कि आपके मन में क्या है, क्या आप उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं, उसके वचन पर चलते हैं कि नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर बेस्ट टाइम के ऊपर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। उस समय तक हमें प्रभु में बने रहना है, हमें खड़े रहना है परमेश्वर में, किसी भी तरह के पाप में नहीं पड़ना, परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करनी। और प्रभु ही है जो हर तरह के पाप से हमें शुद्ध करता है। अय्यूब कहता है कि चाहे तुम अपने बर्फीले ठंडे पानी से नहा लो, चाहे अपने हाथों को खारे सोडे में, खारे पानी में निर्मल कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अपराध, तुम्हारे जो पापों का धब्बा जो है तुम्हारी लाइफ से नहीं उतर सकता। यिर्मयाह कहता है कि चाहे तुम जो है कास्टिंग सोडे के साथ नहा लो, धो लो, पूरे अपने शरीर पर पूरा साबुन मल लो, फिर भी तुम्हारे अपराध जो धुल नहीं सकते। लेकिन ये परमेश्वर का लहू है जो सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहें और होली कम्युनियन के लिए सब जन खड़े हो जाएं जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, और परमेश्वर की मेज में से आज हम परमेश्वर के देहों को, उसके लहू को लेंगे और हर तरह के पाप खुदावंद हमारी लाइफ से आज धोएगा, ताकि शैतान, शत्रु किसी भी तरह का कोई भी अटैक ना कर सके, ताकि शैतान किसी भी तरह का परमेश्वर की फेंस को, आग की लपटों की जो खुदा ने, स्वर्गीय दूतों ने हमारे इर्द गिर्द जो फेंस, सिक्योरिटी वॉल्स बनाई हैं, ताकि शैतान उस सिक्योरिटी वॉल्स को, उस फेंस को तोड़ ना सके। हालेलुया। आज से वायदा करना है कि परमेश्वर हम किसी भी तरह के पाप में नहीं पड़ेंगे।
और खुदा का लहू आज जो हम लेंगे हमें हर तरह के पाप से आज शुद्ध करेगा। हालेलुया। हमारे आने वाले एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आज का होली कम्युनियन हमें तैयार करेगा प्रभु भोज। तो सब जन अपने हाथों में उठाएं प्रभु भोज को और हम लेंगे और सच में आज हम पवित्र बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जा मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जा मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। बनाया